नमस्कार, मेरा नाम है किरण कुमार और आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग और बहुत ही रोमांचक जानकारी से भरा वास्तुशास्त्र पर इस पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश और दुनिया के जाने माने वास्तु स्पेशलिस्ट जयंत पांडे जी। और जयंत पांडे जी 38 इयर्स से वास्तु में बिजनेस और एनर्जी वास्तु की दुनिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने कई लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज वास्तु और एनर्जी के द्वारा लाया है। मैं आपका स्वागत करता हूं जयंत जी। नमस्कार जी। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। हमारी कम्युनिटी में ढेर सारे सवाल आए हैं और लोगों ने ढेर सारा प्यार शेयर किया है। पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एनर्जी वास्तु क्या है और एनर्जी वास्तु को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, वास्तु का अर्थ था जो बताया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि रहने योग्य आवास, जहाँ रहने योग्य स्थान होता है उसे हम वास्तु कहते हैं। अब रहने योग्य का मतलब होता है पंच तत्वों का अलाइनमेंट सही तरीके से हुआ हो, तो वो वास्तु का बेस है कि सही तरीके से हवा आ रही हो, पानी का संचार, आवक और जावक दोनों मेंटेन हो, अग्नि का एक रेशियो जो है सभी पंच तत्वों का अपने अपने रेशियो से पंच तत्व अलाइन हो, तब जाकर के वास्तु का पूरा इफेक्ट आता है और वास्तु इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि आप किसी गोल की प्राप्ति के लिए जब प्रयास करते हैं और उस गोल की प्राप्ति के लिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास पे लगे हुए रंग और तो और ऑब्जेक्ट्स, टेबल रख रखा है आपने, कोई मूर्तियाँ रख रखी हैं, कोई फोटो के फ्रेम्स लगा रखे हैं, ये सब चीज़ एनर्जी से प्रेरित है। कहाँ लगा है, कैसे लगा है और वह कैसे काम करता है, इसे हम एनर्जी वास्तु कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझें कि आप टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में और आपके ऑफिस टेबल के आसपास वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाए रखती हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे। उसी तरह वास्तुशास्त्र में ऑब्जेक्ट्स, कलर, पंच तत्व एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्लेस करके आप उतनी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं जितना कि आप किसी गोल को प्राप्ति के लिए चाहते हैं। बहुत ही इंसाइटफुल था पंडित जी। जैसे ही आपने कहा एनर्जी, सो ये एनर्जी वर्ड क्या सही भाव है? क्या ये वर्ड इंग्लिश में सही है या शक्ति, या आप इसे किस तरह देखते हैं? मुझे हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझाएं। जी, देखिए क्या है, बेसिकली एनर्जी तो इंग्लिश वर्ड है तो शक्ति, ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। और वह शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत माता है, जैसे हम माता दुर्गा कहते हैं, देवी के रूप में जानते हैं, शिव के रूप में भी जानते हैं कि शिव जो है अर्धनारीश्वर है, जो शिव और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो शक्ति ही तो है। अब शक्ति रूप को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं, उसका हमने अब समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, तो इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, तो हम क्या करने लगे, शक्ति को एनर्जी बोलने लगे, क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ दिया है उन सब चीज़ों में एनर्जी है। अब एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो, कई कारणों से कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं, कुछ कारणों से कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, परंतु प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हम उसका सही अलाइनमेंट नहीं कर पाते, इसके कारण कई बार वह हमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने लगती है और उसके कारण हम परेशान भी हो जाते हैं। और वही एनर्जी अगर पॉजिटिव हो जाए तो वह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्रदान करती है, हमें ताकत देती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है और हम अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर पाते हैं। वास्तु में कम्युनिटी का ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन रहा है कि 16 दिशाओं का महत्व क्या है, दिशाएं कितनी हैं? कई कहते हैं 4 दिशाएं हैं, कई कहते हैं 8 दिशाएं हैं, कई 16 दिशाएं लिखी हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, प्रमुख जो दिशाएं हैं वो तो 4 ही हैं, सभी जानते हैं कि उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। ये 4 तो प्रमुख दिशाएं हैं, परंतु 4 प्रमुख दिशाओं के बाद 4 सब दिशाओं के बारे में वर्णन मिलता है। आप जानते हैं कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण, ये 4 सब दिशाएं हैं। विश्वकर्मा प्रकाश वास्तुशास्त्र का एक ऑथेंटिक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में 45 देवताओं के बारे में पूरा विस्तृत विवरण मिलता है।
45 देवताओं में जो 32 देवताज होते हैं, वो 32 देवता ईशान कोण से शुरू होकर के एक पूरा चक्र पूरा करते हैं। जो 32 देवताओं का जो चक्र है, वास्तु के बाहरी आवरण को कवर करते हैं। वो जो 32 देवताज का जो चक्र है, वहाँ पर सब दिशाएं जुड़ती हैं। ईशान कोण खुद एक सब दिशा है, उसकी सब दिशाएं भी हैं। सब दिशाएं को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए, एक सब दिशाओं को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो सब दिशाएं बनती हैं, जिससे वो 16 दिशाएं बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, उत्तर की दिशा जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ हुआ मेन दिशा, नॉर्थ ईस्ट हुआ सब दिशा। पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा और क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, वह सब दिशाएं हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो शब दिशा क्रिएट होती है वह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ऐसे 16 दिशाओं का वर्णन मिलता है और वहाँ पर हर सब दिशाओं के अंतर्गत 2 देवताओं का स्थान माना गया है। जैसे ईशान कोण से देखें तो शिखी, पर्जन्या, जयंत, महेंद्र, इस तरह सूर्य, ऐसे सभी देवता 32 जो देवता हैं वो घर के बाहर के सराउंडिंग में स्थापित हैं और वह सब अपनी एनर्जी देते हैं और उनकी एनर्जी के इफ़ेक्ट से हमारे घर, हमारे बिजनेस प्रमाइसेस की एनर्जी में उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि पर्जन्या नाम का एक देवता का स्थान है, पर्जन्या, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के दूसरे नंबर के देवता है। पर्जन्या का मतलब होता है प्रजनन की क्षमता। जब कोई प्रोडक्टिविटी होती है, जैसे कि संतान का जन्म भी पर्जन्या से ऑपरेट होता है। अगर आपके फैक्ट्री के प्रमाइसेस में पर्जन्या नाम का जो देवता है, जो स्थान बनता है, अगर वो खराब हो जाए तो वो आपके फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी को डैमेज कर सकता है। और अगर घर में डैमेज हो जाए तो आने वाली जनरेशन के ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि वो प्रजनन शक्ति को कम कर रहा है। इस तरीके से देवताओं की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से 16 दिशाओं की एनर्जी काम कर रही है।